तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है शिवम शर्मा और मेरे चैनल स्टडी सेंटर पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज का आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, आर्टिकल इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है, आप सभी लोगों को पता होगा कि हाल फिलहाल में जो ईरान और इसराइल की दुश्मनी है वो एक पीक पर पहुंच चुकी है और इसराइल नहीं चाहता कि किसी भी कीमत पर ईरान जो है परमाणु शक्ति बने, और ईरान किसी भी कीमत पर परमाणु शक्ति बनना चाहता है क्योंकि उसे टक्कर लेनी है इसराइल और अमेरिका से। तो ये वाक्य आप सभी लोगों से छुपा हुआ नहीं है। तो आज का हमारा इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये है कि क्या हाल फिलहाल में जो ईरान में भूकंप देखने को मिला था, क्या वो सच में एक भूकंप था या फिर ईरान ने रियल में कर लिया है एक परमाणु परीक्षण। तो इसी पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, है क्या, दुनिया इस चीज को लेकर हैरान है कि ईरान ने परमाणु परीक्षण किया है या उसके खास इलाके में भूकंप आया है। इसे लेकर दुनिया भर में कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि जो ईरान का सेमनान प्रांत है ना, देखिए ये जो है ईरान का सेमनान प्रोविंस, ठीक है, इसको आप थोड़ा सा मार्क कीजिए। देखिए, ये ईरान का सेमनान प्रांत है। अब ये क्या है, जो ईरान के ये कुछ एक स्पेशल जगहों में आता है। अब देखिए कैसे, यहाँ पर आया है 4.6 तीव्रता का भूकंप। अब ईरान कुछ स्पष्ट इस पर बोल नहीं रहा है। हैरानी की बात यह है कि जहां भूकंप दर्ज किया गया है वहां पर दुर्लभ ही भूकंप आते हैं। मींस यहाँ पर बहुत कम भूकंप आते हैं, यहाँ पे ज्यादा भूकंप आते नहीं है। तो यही कारण है कि दुनिया को ऐसा लग रहा है कि ईरान ने शायद यहाँ पर एक अंडरग्राउंड परमाणु परीक्षण कर लिया है। अब देखिए, है क्या, दुनिया भर में कुछ ही ऑफिशियल कंट्रीज हैं जिनके पास मतलब परमाणु बम हैं, ठीक है, ऑफिशियली जिनके पास हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि सिप्री की रिपोर्ट आती है, उसके अकॉर्डिंग ये ऑफिशियली कुछ कंट्रीज हैं जिनके पास परमाणु शक्ति है। तो आज हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि ईरान ने सच में क्या कोई परमाणु परीक्षण किया है या फिर वहां पर आया है रियल में कोई भूकंप। तो देखिए, हुआ क्या कि हाल फिलहाल में जो ईरान का ये जो प्रोविंस है, देखिए यहां पर देखने को मिला है एक भूकंप का झटका। मींस लगभग 4.6 तीव्रता का झटका यहां पर देखने को मिला। अब भूकंप के दौरान जिस तरह की लहरें जमीन में उठी, वो लहरें वैसी नहीं है। मतलब जो एक्सपर्ट हैं वो ये बता रहे हैं कि जिस तरीके की भूकंप की लहरें होती हैं, ये लहर जो उठी है ये उस तरीके की भूकंप जैसी नहीं है। ये लहरें हैं भूकंप, मतलब ये लहरें जो हैं ये हैं विस्फोट जैसी। मींस जो न्यूक्लियर टेस्ट जब किया जाता है उस समय जो लहरें उठती हैं, ये लहरें वैसी हैं। तो ईरान ने परमाणु परीक्षण किया है या नहीं, इस चीज को लेकर ईरान बिल्कुल चुप है। साथ ही साथ ना ही ईरान के द्वारा ये ऑफिशियली कहा जा रहा है कि हमारे यहाँ कोई भूकंप के झटके देखे गए। तो देखिए, ये अपने आप में एक मतलब शॉक करने वाली न्यूज है कि अगर परमाणु परीक्षण ईरान ने कर लिया है तो भाई मतलब एक एक उसको कहते हैं ना, डिवास्टेशन हो सकता है, ठीक है। अब जबकि आमतौर पर जो प्राकृतिक भूकंप आने के बाद कई आफ्टर शॉक आते हैं, भले ही ये जो भूकंप था इसकी तीव्रता वैसी नहीं थी, लेकिन क्या पता ईरान इनडायरेक्टली इसराइल को धमकाना चाहता हो। इस तरीके की न्यूज फैला करके ईरान ऐसा मैसेज इसराइल को देना चाहता हो कि यू विल हैव टू बी स्टॉप, अदरवाइज कि हाँ हमने परमाणु परीक्षण कर लिया है। देखिए, कुछ भी कयास, मतलब कयास तो कुछ भी लगाए जा सकते हैं और हो कुछ भी हो सकता है। तो अब देखते हैं कि आगे है क्या। तो देखो, क्या ईरान के पास, आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि क्या ईरान के पास ऐसी तकनीक है कि ईरान परमाणु परीक्षण कर सकता है। देखो, जिस तरह की भूकंपीय लहरें उठी हैं उनसे लगता है कि ये संभव है कि वहां पर न्यूक्लियर टेस्ट हुआ हो। मीन्स ऐसा कयास लगाया जा रहा है ना। लेकिन इसके लिए ईरान को पहले से काफी तैयारी करनी पड़ी होगी। अब कैसी तैयारी ईरान को करनी पड़ी होगी, ईरान का एक है नतांज, नतांज इनका एक है, एनरिचमेंट है इनका एक नतांज, ठीक है, जहां पर ये लोग ज्यादातर मतलब इनका यूरेनियम वगैरह ये लोग प्यूरिफाई करते हैं वहां पर, है ना। तो इन्होंने जो नतांज में अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रखा है वो अंडरग्राउंड चला रखा है। इसी कारण से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि मे बी कि ईरान ने ऐसा परीक्षण कर लिया हो, क्योंकि ये जो लहरें हैं वो उस उतनी गहराई में नहीं है जितनी गहराई से भूकंप की लहरें उठती हैं, ठीक है। तो ऐसा भी कयास लगाया जा रहा है। अब कयास ये भी लगाया जा रहा है कि अगर ईरान ने परमाणु परीक्षण किया है तो क्या इसमें रशिया ने उसका साथ दिया है। तो ये भी देखो अपने आप में सोचने वाली बात है, क्योंकि हाल फिलहाल में जो इसराइल के जो धमाके सीरिया में हो रहे हैं वहां पर रशिया मतलब रशिया के जो काफी जो कैंप हैं वो उड़ाए गए हैं और वेपन सेंटर भी थे रशिया के जो उड़ाए गए हैं, ठीक है। तो अब देखो, राजनीतिक तौर पर इसका क्या फायदा है। तो राजनीतिक तौर पर इसका फायदा समझ लेते हैं। देखो, अगर परमाणु परीक्षण होने के पुख्ता सबूत मिले तो इससे इंटरनेशनल राजनीति का जो जलवायु परिवर्तन होगा वो इस प्रकार होगा। देखो, इसराइल और अमेरिका पूरी तरह भड़क जाएंगे। भाई इसराइल तो पूरी तरह भड़केगा, क्योंकि इसराइल नहीं चाहता कि ईरान एक परमाणु शक्ति बन जाए, ठीक है। वो क्यों नहीं चाहता, क्योंकि ईरान एक मतलब कभी भी इसराइल पे ऐसा हमला पलटवार कर सकता है, ठीक है। तो इसराइल कभी नहीं चाहेगा कि ईरान पे परमाणु शक्ति आए, ठीक। अब इसराइल कहता भी है कि भाई ईरान पे अभी इतना ईंधन नहीं है कि वो परमाणु बम बना सके। उसके लिए
उसके पास अभी उतना मतलब जो यूरेनियम होता है ना उसको बहुत 95% तक प्यूरिफाई करना पड़ता है, ठीक है, 95% तक। अब ईरान पे इसराइल ये कहता है कि ईरान पे अभी इतनी मतलब कैपेबिलिटी नहीं है कि वो 95% तक यूरेनियम को प्यूरिफाई कर सके। तो यही कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद ये एक परमाणु परीक्षण नहीं था, एक मतलब भूकंप की लहर ही थी। बट ईरान इस पर कुछ नहीं बोल रहा है। अभी ईरान की चुप्पी भी इसमें अपने आप में बहुत कुछ कहती है। अब देखो कूटनीतिक और मिलिट्री प्रतिक्रिया क्या है। देखो ईरान की तरफ से परमाणु परीक्षण को लेकर कोई बयान नहीं आया है, ना ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईरान ने इस चीज का खंडन किया है, ना ही किसी ने इसकी निंदा की। अगर पुख्ता होता है तो मामला संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका और इसराइल ये तीनों में बहुत तेजी से उछलेगा। देखो ईरान कुछ नहीं बोल रहा, उसका कारण यह भी है कि ईरान चाहता है कि इजराइल को ऐसा लगे कि उसने परमाणु परीक्षण किया है, जिससे कि इजराइल थोड़ा शांत हो जाए, है ना। अब बाकी देखिए इजराइल क्या अपनी प्रतिक्रिया इस पर देता है, वो आगे हम देखेंगे। अब देखो अगर असल में भूकंप आया होता तो क्या होता। देखो ईरान असल में मेजर फॉल्ट लाइन पर बसा है। अब इस पे हम फिर कभी चर्चा करेंगे। मेजर फॉल्ट लाइन ऐसी मतलब जिस जहां पर भूकंप आने की संभावना ज्यादा होती है, इतना समझ लो। यह दुनिया के सबसे ज्यादा भूकंपी खतरे वाले देशों में शामिल है, इसलिए यहाँ पर प्राकृतिक भूकंप आने की संभावना पूरी है, ठीक है। बट है क्या यहाँ पर किसी भी प्रकार की, अब परमाणु परीक्षण न होने का एक कारण यह भी समझा जा सकता है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की जो है रेडियो एक्टिविटी नहीं देखी गई। तो भी ये भी अपने आप में एक कारण है कि भाई अगर किसी प्रकार की रेडियो एक्टिविटी नहीं देखी गई है तो मे भी एक परमाणु परीक्षण ना हो, शायद ये एक प्राकृतिक भूकंप हो, क्योंकि ईरान जो है एक मेजर फॉल्ट लाइन पर बसा हुआ है, ठीक है। तो ये भी कयास लगाए जा रहे हैं, बट देखना ये होगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद ईरान ने परमाणु परीक्षण कर लिया है, बिकॉज अगर मतलब नहीं किया होता तो काफी एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि भाई ये जो लहरें हैं बहुत गहराई से नहीं आई हैं। मतलब मुझे लग रहा है इसकी कुछ किलोमीटर की ही गहराई से इसका वो लगाया गया है। तो हो सकता है कि ईरान ने परमाणु परीक्षण किया हो, और नहीं भी किया है तब भी एक ईरान के लिए एडवांटेज का मौका है। क्यों? क्योंकि ईरान इजराइल को यह समझाना चाहता है कि हाँ उसने परमाणु परीक्षण कर लिया है, इसीलिए ईरान इस पर कुछ भी इस समय नहीं बोल रहा है। तो अपने आप में एक ये चौंकाने वाली चीज है और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ईरान ने परमाणु परीक्षण कर लिया होगा तो यह आगे चल के कहीं ना कहीं एक खतरे का निशान है इजराइल को। तो अब देखते हैं आगे क्या रहता है। तो अभी के लिए धन्यवाद, और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको क्या लगता है कि ईरान ने परमाणु परीक्षण किया है या नहीं।